नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास सिम्बेक शुरू। दक्षिण चीन सागर में एक सप्ताह तक चलेगा शक्ति प्रदर्शन। आज विक्रम और प्रज्ञान से संपर्क साधने की कोशिश करेगा इसरो। दक्षिण ध्रुव पर सुबह होने के बाद उपकरण फिर से करेंगे काम। कर्ज नहीं चुकाने वाला 25 लाख रुपए के बकायेदार भी होंगे डिफाल्टर। आरबीआई ने बदलाव के मसौदे पर 31 अक्टूबर तक मांगा सुझाव। सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हमला करने वाला आरोपी नसीम ढेर। एनकाउंटर के दौरान एसओ 3 पुलिसकर्मी और 2 बदमाश घायल। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने समाचार पत्रों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। का किन्नर जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचें, लिखे ट्रांसजेंडर महिला। विशेष सत्र के बाद लोकसभा राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। महिला आरक्षण बिल पास। पीएम मोदी को दी गई जन्मदिन की बधाई। समय से एक दिन पहले ही समाप्त हुआ संसद का विशेष सत्र। लोकसभा में हुई 4 बैठकें। सत्र के दौरान 31 घंटे हुआ काम। स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण बिल पास होने पर जताई खुशी। का मोदी है तो मुमकिन है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं। महिला आरक्षण की मंजूरी के बाद अब जनगणना परिसीमन पर जोर। आयोग को परिसीमन में लगता है 3 साल से अधिक का समय। प्रधानमंत्री मोदी का आज भाजपा मुख्यालय में होगा अभिनंदन। पार्टी की महिला सांसदों समेत अन्य प्रतिनिधि रहेंगी मौजूद। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का राष्ट्रपति मुर्मू ने किया उद्घाटन। बोली, यूपी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा व्यापार मेला। भारत में पहली बार आज से होगी मोटो जीपी की शुरुआत। सदगुरु जग्गी वासुदेव करेंगे उद्घाटन। दिखेगा रफ्तार का रोमांच। देश में लोकतांत्रिक परंपराओं को फिर से स्थापित करेगा इंडिया। राहुल गांधी बोले, भारत में सारी संस्थाएं आरएसएस से प्रभावित। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन से मिले यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की। कहा, युद्ध के समय मेरे लिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण। अमेरिका में यूक्रेन को आर्थिक मदद देने के खिलाफ उठे स्वर। विपक्षी बोले, बस अब बहुत हो गया। अभी भी समर्थन में बाइडेन। ईरानी सांसदों ने महिलाओं के लिए जारी किया नया फरमान। कहा, हिजाब नहीं पहनने पर होगी 10 साल की जेल। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के आंकड़ों को किया खारिज। का घरेलू बचत में गिरावट नहीं, संपत्तियां खरीद रहे लोग। सीमेंट के रसायन विज्ञान पर वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। स्विट्जरलैंड यूएई ने की थी दावेदारी, भारत को मिला समर्थन। सीएए पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने साझा किया शरणार्थियों का दुख। का धार्मिक भेदभाव प्रताड़ना के कारण देश छोड़ने को मजबूर। देश के श्रेष्ठ पर्यटन गांव में पिथौरागढ़ के सरमौली का हुआ चयन। आधिकारिक घोषणा के साथ 27 सितंबर को मिलेगा सम्मान। दुनिया की आधी आबादी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित। रिपोर्ट में दावा, इलाज के बोझ तले दबे हैं 200 करोड़ लोग। श्रीनगर में 20 वर्ष के बाद गणेश चतुर्थी पर हुआ मूर्ति विसर्जन। कश्मीरी पंडितों ने की शांति और खुशहाली की कामना। राष्ट्रपति उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने चीन को दिखाई आंख। कहा, भारत के साथ अमेरिका के मजबूत रिश्ते जरूरी। पाकिस्तान की अदालत ने जेल में बंद इमरान खान को भेजा समन। पत्नी बुशरा बीबी से जुड़ा है गैर इस्लामिक शादी का मामला। कोटा में कन्हैयालाल हत्याकांड पर सीएम शर्मा के बिगड़े बोल। कहा, असम में ऐसा होता 5 मिनट में हिसाब कर देता बराबर। जमाखोरी रोकने के लिए कारोबारियों पर सरकार ने कसा शिकंजा। चीनी स्टॉक का करना होगा खुलासा। हर सप्ताह देनी होगी जानकारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों को लेकर वोटिंग शुरू। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच है कड़ा मुकाबला। झारखंड में हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर हड़ताल पर चिकित्सक। जूनियर डॉक्टर से मारपीट के मामले में किया गया धरना प्रदर्शन। गणेश पंडाल के एंट्री गेट पर चिपकाया उदयनिधि का पोस्टर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जूते चप्पल रखकर आ जा रहे वक्त। भाजपा की परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास बोले, कांग्रेस सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार, कानून का नहीं है राज। राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट समेत 4 पर केस दर्ज। ग्रेनाइट खदान कब्जाने और मशीन चोरी का लगा है आरोप। अयोध्या की रामलीला में गजेंद्र चौहान बनेंगे महाराजा जनक। बोले, 40 करोड़ लोगों को मनोहारी दृश्य दिखाने का लक्ष्य। कश्मीर में घर में बिना मिट्टी के पैदा किए सुगंधित मुश्क बुर्जी चावल 20,000 रुपए प्रति क्विंटल है धान की कीमत। मिल चुका है जीआई टैग। श्रीनगर पुलिस ने डीएसपी शेख आदिल मुश्ताक को किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोपों को लेकर अधिकारी पर हुई कार्रवाई। डोडा जिले में मिला 54 फुट तने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देवदार। अब उम्र का पता लगाएगा एएसआई। विरासत स्थल घोषित करने की मांग। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद करगिल के चुनाव में 85 उम्मीदवार। 17 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सीधी टक्कर। हिमाचल के सभी भागों में 25 सितंबर से मौसम साफ रहने का आसार। मानसून पड़ा कमजोर। प्रदेश में फिर पर्यटन उद्योग पकड़ेगा रफ्तार। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार सख्त। पराली जलाने के लिए खेतों में होगा बायो डिकम्पोजर का छिड़काव।
हिमाचल में अब स्थानांतरित हो सकेंगे नगर निगमों के अधिकारी कर्मचारी। सीएम सुक्खू ने 5 नगर निगमों के लिए विधानसभा में पेश किया विधेयक। उत्तराखंड के दुर्गम इलाके वाले शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक। एलटी के तबादलों को लेकर अपर शिक्षा निदेशक ने जारी किए नए आदेश। उत्तराखंड में अब हर तहसील में काम करेगा किराया प्राधिकरण। मकान मालिकों और किराएदारों के विवादों का जल्द होगा निपटारा। पद से हटाए गए दक्षिण पश्चिम दिल्ली के डीएम हेमंत कुमार। एलजी ने दिए भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच के आदेश। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा दिल्ली का नजफगढ़ बस टर्मिनल। यात्रियों को एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर मिलेंगी सुविधाएं। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने फंड की कमी से किया इनकार। बोली एमसीडी को केजरीवाल सरकार की तरफ से मिल रहा है पर्याप्त धन। किसान मजदूर संगठन के 10वें स्थापना दिवस पर संगठनों का ऐलान। घोषणा पत्र में किसानों को न शामिल करने वाले दलों का होगा बहिष्कार। अमरोहा के फाजलपुर बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन की बैठक। किसानों ने जमीन पर निकाली गई हाई टेंशन लाइन का मांगा मुआवजा। वसूली करने गए विद्युत कर्मियों पर दबंगों ने किया हमला। जेई राजेश कुमार ने हमलावरों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला 1 दिवसीय मुकाबला आज। श्रेयस सूर्या की अग्नि परीक्षा। विश्व कप से पहले आखिरी मौका। माली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। स्पोर्ट्स 18 चैनल, डीडी और जियो सिनेमा पर देख सकते हैं मुकाबला। धर्मशाला में अक्टूबर में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के लिए तैयारियां तेज। स्टेडियम में एचपीसीए सदस्य संभालेंगे स्वागत और सुरक्षा की जिम्मेदारी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।